थैंक यू फॉर भाई। नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हमारे पास हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। मार्केट के अंदर हमने फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, हम टेक्निकल को अंडरस्टैंड करते हैं टू बाय एंड सेल द शेयर्स। जो लोग आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अलीशा का भी क्वेश्चन था कब कौन से शेयर्स बाय करने चाहिए, कौन से शेयर्स किस टाइम पे सेल करने चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो हम कंपनीज़ के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसके लिए वी हैव द वंडरफुल स्पीकर जिनका स्टॉक मार्केट के अंदर, जिनका फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने बहुत काम किया है, बहुत अचीवमेंट्स हैं उनके पास। जी, मैं बात कर रहा हूँ द विजन बिहाइंड द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिन्होंने इस सारे प्रोसेस को स्टार्ट किया, इस जर्नी को स्टार्ट किया और आप लोगों के लिए डिफरेंट स्पीकर्स को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक मैक्सिमम नॉलेज आप लोग गेन कर सकें, मैक्सिमम अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों के लिए सेशंस प्रोडक्टिव हो जाएं। मैं बात कर रहा हूं जी मिस्टर मोहम्मद नोमान की, जो कि सीईओ हैं उम्मुल आइमा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और जिस तरीके से वो एफर्ट्स कर रहे हैं फॉर द स्टॉक मार्केट एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक विजन के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये फिर आप टाइम, जो वीकेंड्स का टाइम हमारा स्पेशली फैमिलीज़ का टाइम होता है, हम निकाल के आप लोगों के लिए ये सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इसके लिए उनके लिए बहुत सारी अप्रिसिएशन भी बनती हैं और इसके साथ साथ वो आपको आज टेक्निकल एनालिसिस पे बात करेंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे और जो कि आप लोगों के लिए आगे चल के हेल्पफुल भी होगा। और आप लोगों के लिए डिटेल्ड सेशन भी हम इसी तरीके से लॉन्च करेंगे जिसमें फ्रॉम द बेसिक्स टू द यू कैन से द एंड लेवल, जहाँ पे आपकी अकाउंट ओपनिंग तक भी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी, सारी चीज़ें उसके लिए हम अलग से सेशंस आप लोगों के लिए वो भी ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। जी, ओवर टू यू मिस्टर मोहम्मद नोमान। सर, आपके पास सेशन और ऑडियंस फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अवेश, आपने जो है बहुत ज़्यादा बेसिकली काइंड वर्ड्स कह दिए मेरे लिए। आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना डिज़र्व करता हूँ, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप कि आप तमाम लोगों को मेरी वॉइस क्लियर होगी। मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। जी, वॉइस क्लियर है नुमान भाई, वेरी क्लियर। ठीक है जी, थैंक यू। लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन ताकि कि आपके साथ हम सेशन स्टार्ट कर सकें। एंड मैं सेशन सुन रहा था फहद का भी एंड इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन। माशाल्लाह फहद ने बहुत अच्छे से कवर किया चीज़ों को। और चलिए अब हम अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं। देखिए आप लोगों को शेयर हो गई मेरी प्रेजेंटेशन। जी, गुड टू गो। आई होप आप लोग गुड टू गो। ठीक है, चलें ग्रेट। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करा देता हूँ। ये ज़रूरी भी है ताकि हमारी जो ऑडियंस है उनको पता हो कि कौन स्पीकर हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि विदाउट बैकग्राउंड हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं, इवन अगर हम यूनिवर्सिटी में या स्कूल में भी एडमिशन लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड पता करते हैं कि आया उस स्कूल का बैकग्राउंड और उस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड क्या है, कि जहाँ हम अपना टाइम और अपना पैसा जो है लगाएँगे और हमें अपना करियर बनाना है। सो मेरा नाम मोहम्मद नोमान है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ उम्मुल आइमा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। हमारी कंपनी के अंदर हम बेसिकली स्टॉक मार्केट के हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के हवाले से जो है काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन अगर हम बात करें तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो कैपिटल मार्केट का है वो 15 साल से प्लस का है और मैंने अपना करियर बैंकिंग में स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ-साथ पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़ एक कॉन्सेप्ट था बेसिकली, क्योंकि जब मैं मार्केट में आया था सो आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश बट एज़ वेल कि एक सिंपल एक मतलब आप समझ लें कि ग्रेजुएट किया हुआ, एक मास्टर्स किया हुआ जो बंदा इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकता है वो कर सकता है। बट जब फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट में स्पेशली जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो ऐसे-ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसे-ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि जो एक लेमैन, एक आम आदमी के सर से गुज़र जाते हैं। सो वहाँ एक मुझे जो है गैप नज़र आया कि यार क्यों नहीं, कि मैं जब कैपिटल मार्केट का होते हुए मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो एक लेमैन, एक बिज़नेसमैन या एक जॉब करने वाला जो शख्स है वो कैसे इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को या इन फाइनेंशियल न्यूज़ेस को अंडरस्टैंड कर सके। सो दैट्स व्हाई आई फाउंड पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़। लोगों ने मुझसे सवाल किया कि नुमान भाई ये उर्दू रोमन न्यूज़ क्यों आपने किया है, उर्दू रोमन लैंग्वेज क्यों? जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लिटरेचर है वो सारा इंग्लिश में आ रहा होता है अगर हम फाइनेंस की बात करें। उर्दू में अब क्योंकि एससीसीपी ने भी जो है अब इंग्लिश के साथ-साथ उर्दू में बात करना शुरू कर दी है, उर्दू में अपना लिटरेचर दे रहे हैं। बट जो हमारी अभी की जो जनरेशन है
जो हम कह लें कि हमारे बाद की जो जनरेशन है, वो क्योंकि मेरे माशाल्लाह खुद भी बेटे हैं और बच्चे हैं, मैं उनको भी देखता हूँ, दे आर नॉट गुड इन उर्दू। उर्दू बोलना तो आती है, बट उर्दू लिखने में उनको परेशानी हो रही होती है। और अगर मैं बात करूँ, मुझसे सवाल किया गया था कि नुमान भाई, व्हाई उर्दू रोमन लैंग्वेज क्यों? मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और उर्दू में लिखा जा रहा है। ये एक तो जो हमारी आज की जनरेशन है, इवन अगर जब से मोबाइल की जो अगर हम बात करें, जब से स्मार्टफ़ोन्स आए हैं, मेजॉरिटी आप देखें जो टेक्स्टिंग होती है, आपस में चैट होती है, लैंग्वेज उर्दू होती है, बट आप अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के यूज़ कर रहे होते हैं, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। सो वी आर गोइंग टू प्रिज़र्व द उर्दू इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कि ये हमारी जो लैंग्वेज है ये प्रिज़र्व हो जाएगी आने वाली जनरेशन के लिए भी। ताकि वो, क्योंकि आप देखें जैसे-जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ रहे हैं, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, बच्चे जो हैं वो घरों में तो उर्दू में बात कर रहे हैं, बट ज़ाहिर-सी बात है वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो मदर टंग है उससे दूर होते जा रहे थे। तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट था कि हम इसको बनाए रखें अपने साथ, और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी बैठी हुई है, लाइक अगर हम कराची की बात करें, बिकॉज़ कराची इज़ द हब ऑफ बिज़नेसेस एंड हार्ट ऑफ पाकिस्तान, और आपका 60 टू 70% जो टैक्स है वो कराची से जा रहा है। तो यहाँ पे जो बड़ी-बड़ी बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें आप कह लें गोल्डन मार्केट है, आपका जोड़िया बाज़ार है, आपकी फिशरीज़ है, तो वहाँ पे जो आपके सेठ बैठे हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से फ़ैमिलियर नहीं है। सो दैट्स व्हाई उनके लिए भी बड़ा ईज़ी है, और मेरी आदत है मैं फीडबैक भी लेता रहता हूँ। पास्ट ओवर 15 ईयर्स की अगर हम बात करें, सो मैंने कुछ लीडिंग पोज़ीशंस पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे भी बात हो रही थी ब्रोकरेज का रोल क्या होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रोकरेज इंडस्ट्री में ही मुझे 15 साल हुए हैं, जिसमें अल हबीब कैपिटल मार्केट्स, जो कि बैंक अल हबीब की सब्सिडरी है, उनका जो पूरा रिटेल एंड ऑनलाइन बिज़नेस है उसको एस्टैब्लिश किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल-फलाह सिक्योरिटीज़, जो कि बैंक अल-फलाह की सब्सिडरी है, उनका पूरा ऑनलाइन एंड रिटेल बिज़नेस एस्टैब्लिश किया और वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ में जो है हेड किया, उनका जो पूरा रिटेल एंड ऑनलाइन बिज़नेस है। फिर साथ ही साथ स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, जो कि एससीएस ट्रेड है, इनकी फर्स्ट बेसिकली आप कह लें कि पाकिस्तान का पायनियर रिसर्च पोर्टल, डेटा पोर्टल था। उनकी जो है फाउंडिंग टीम का मैं पार्ट रहा और वहाँ पे भी काफ़ी लंबा अरसा काम किया। डिफरेंट सिटीज़ आप कह लें कि पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं, वहाँ तमाम शहरों में जाके स्टॉक मार्केट पे, फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सेशंस कंडक्ट किए, लोगों को अवेयर किया। क्योंकि होता क्या है कि लोग बिज़नेस तो कर लेते हैं, जॉब्स भी कर लेते हैं, जैसे कि फ़हद ने कहा कि सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। और हमारी जो 65% जो पॉपुलेशन है, वो बेस करती है मिडल क्लास के ऊपर, जो मेजॉरिटी जो है वो जॉब से रिलेटेड लोग होते हैं, जो कि जॉब कर रहे होते हैं, सैलरीड क्लास होती है। सैलरीड क्लास का ये मसला होता है, क्योंकि मैं भी तकरीबन 15 साल जो है सैलरीड क्लास रहा, और उसके बाद फिर आप समझ लें कि पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से जो है अपना बिज़नेस चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो गैप और जो चीज़ें समझ में आई मुझे, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा डिफरेंट बिज़नेस कम्युनिटीज़ के साथ भी, सैलरीड क्लास के साथ भी, तो मैंने गैप देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी और जो सैलरीड क्लास है या एलीट क्लास कह लें, मिडल क्लास का जो डिफरेंस है, वो माइंडसेट का डिफरेंस है। उनका जो माइंडसेट है वो टोटली डिफरेंट है, सैलरी क्लास का जो माइंडसेट है वो टोटली डिफरेंट है। तो हमें इस माइंडसेट के ऊपर बात करनी है। तभी अब माइंडसेट के ऊपर बात क्या होगी, जब हम फाइनेंस के ऊपर या फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में सेशंस कंडक्ट किए, मिडिल क्लास के साथ भी सेशन कंडक्ट किए, सैलरी क्लास के साथ भी सेशन कंडक्ट किए, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ भी सेशंस कंडक्ट किए, और फिर कंक्लूजन पे आए कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो फिर हमने इंशाल्लाह एक कोलैबोरेशन किया, फाइनेंशियल एक्यूमेंट की बुनियाद रखी, और हमने कहा कि यार फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पाकिस्तान में काम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कहीं दूर ना जाएँ, हमारे नेबर कंट्री को देखें जिसको हम कहते हैं इंडिया। आपने देखा कि इंडिया ने पिछले 10 सालों में इतनी तरक्की की कि हम उसको अब देख के ट्रस्ट करते हैं कि यार ये इतनी तरक्की कैसे कर गए। गूगल का सीईओ उठा के देख लें, वो आपको जो है एक इंडियन मिलेगा, पेप्सी का सीईओ एक इंडियन मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ एक इंडियन मिलेगा। तो जो दुनिया की टॉप कंपनीज़ हैं, जिनके अगर हम बात करें जो कैपिटल्स हैं या जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है वो पाकिस्तान से भी कई गुना ज़्यादा बड़ी है। मतलब आप ये सोचें कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम जैसे भी रिसेंटली रतन टाटा जो हैं, इनके जो इंडिया के बहुत बड़े बिज़नेस लीडर थे, वो फ़ौत हुए हैं। तो उनकी मैं देख रहा था, एक स्टडी कर रहा था कि उनकी जो कंपनी है वो ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है। और हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो टोटल फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 14 बिलियन के हैं। और आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं कि अब आप ये सोचें कि पाकिस्तान का बजट कितना छोटा है, पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने छोटे हैं, कि ट्विटर अगर आप सबको याद हो, जो कि एक्स हो गया अब, एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर्स का खरीदा था, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान रिजर्व्स जो कि 14 बिलियन डॉलर्स के हैं। अब आप फर्क देखें, 14 बिलियन डॉलर्स और 44 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट आपका 3 टाइम्स ऊपर।
एक कंपनी से, एक कंपनी, और पाकिस्तान जैसे 3 मुल्क। तो दिस इज़ अ डिफरेंस, और ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे मुल्क में फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर कोई बात नहीं करता। लोग बोलते हैं नंबर्स या नंबर से दूर भागना है। जब तक आप अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज नहीं करेंगे, फाइनेंसेस को समझेंगे नहीं, इनकम को नहीं समझेंगे, एक्सपेंसेस को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपनी सेविंग्स नहीं कर पाएँगे। सेविंग्स नहीं कर पाएँगे, आप अपने एसेट्स नहीं बना पाएँगे। तो ख़ैर ये तमाम सेशंस जो हैं वो फंडामेंटल वाली साइड पे हैं। जैसा कि अवैस ने आपको कहा कि इंशाल्लाह हम अपनी जो सेशंस हैं, जिसमें हमने पहला जो मंथ है अक्टूबर का फाइनेंशियल लिटरेसी पे रखा है। सेकंड मंथ हमारा जो है इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होगा, एंड थर्ड मंथ जो कि दिसंबर होगा, वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर होगा, और इंशाल्लाह फिर गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी हम प्रॉपर जो है इसके ऊपर कोर्सेज़ कराएँगे इंशाल्लाह। और जितने भी हमारे साथ लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे इंशाल्लाह विल ट्राई कि उनको अपनी जेब से पैसा खर्च ना करना पड़े, और सिर्फ़ उनका टाइम जो है वो स्पेंड हो, और उस टाइम के अगेंस्ट वो हमसे फाइनेंशियल लिटरेसी समझ लें, एंटरप्रेन्योरशिप समझ लें, और पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर 2 टूल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो बेसिकली आपको फाइनेंशियल्स के बारे में बताती है, कंपनी की जो फाइनेंशियल टर्म्स होती हैं। लाइक अगर आप बात करें लायबिलिटीज़ कह लें, एसेट्स कह लें, अर्निंग्स कह लें कंपनी की, मार्केट कॉम्पिटिटर्स कह लें, तो ये तमाम चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती हैं, जिसको आप देखते हुए चलते हैं, एंड देन फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस आपको फेयर वैल्यू बताती है कि एक चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे आज अगर हम कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, या आज हमने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा है, उसकी वैल्यू क्या है? मतलब आज वो लाख रुपए की चीज़ है, 10 दिन के बाद उसकी वैल्यू क्या बनेगी, या 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो फंडामेंटल्स आपको वैल्यूज़ बताते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। बट ज़ाहिर-सी बात है कि पूरी दुनिया जो है वो डिमांड सप्लाई के फ़ॉर्मूले पे चल रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है डिमांड होगी तो उस चीज़ की या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर अगर हम बात करें, यकीनी-सी बात है आप तमाम लोग जो हैं ग्रोसरी के लिए मार्केट जाते होंगे, जिसमें फल, फ्रूट्स और सब्ज़ी की जो प्राइसेज़ होती हैं, आप देखिए हर हफ़्ते वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। कभी आपके प्याज़ जो हैं, आलू जो हैं वो महँगे हो जाते हैं, कभी आपके आलू, प्याज़, टमाटर सस्ते हो जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें लास्ट ईयर, टमाटर जो हैं वो गोल्ड के कंपैरेटिवली किए जा रहे थे कि जी टमाटर जो है वो ₹400 किलो हो गया है, और आज अगर आप जाके देखें तो टमाटर आपको ₹100 ₹80 किलो में मिल जाता है। तो इतना बड़ा गैप क्यों आया कि एक ₹80 ₹100 वाली चीज़ जो है वो ₹400 पे चली गई, यानी कि 4 टाइम्स अपनी प्राइस के ऊपर चली गई। वजह क्या थी? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई शॉर्ट हो गई थी, जिस वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई। टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताता है? टेक्निकल एनालिसिस हमें डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताता है कि हाँ जी, इस प्रोडक्ट में, इस कंपनी में जो है डिमांड आना शुरू हो गई है, या इस कंपनी में या इस प्रोडक्ट में सप्लाई आना शुरू हो गई है। और जो हम बातें आज करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ये 5 मेन इंडिकेटर्स हैं जो कि मैंने अपने 15 साल के करियर में निकाले, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहा स्टॉक मार्केट से। मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है जो इंटरनेशनल टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनके साथ भी अपना वक़्त गुज़ारा। तो ये 5 इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो मैंने आइडेंटिफ़ाई किए और इन इंडिकेटर्स को इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, ये वो इंडिकेटर्स हैं, आप अपना स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनको आप अप्लाई करके ना सिर्फ़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या इंटरनेशनल दुनिया की किसी भी मार्केट पे अप्लाई करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। दीज आर द टेस्टेड इंडिकेटर्स जो कि पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, मतलब आप समझें हंड्रेड्स ऑफ प्लस इंडिकेटर्स हैं, बट ये वो 5 इंडिकेटर्स हैं जो बेंचमार्क हैं, जो कि लीड करते हैं कि ये बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिनको आप अप्लाई करके रिजल्ट अपने जो है जनरेट कर सकते हैं। तो इन्हीं इंडिकेटर्स के साथ हम बात करेंगे। सबसे पहले आती है जैपनीज़ कैंडलस्टिक। जैपनीज़ कैंडलस्टिक जो है मैं आपको बताता चलूँ कि थोड़ा साथ में मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करूँगा, जो कि हमारी कैंडलस्टिक की स्क्रीन होगी।
आई होप आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मुझे प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा। ठीक है जी, आपके सामने स्क्रीन ओपन कर ली है मैंने, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स आपको नज़र आ रही होंगी। ओके, हम थोड़ा बेसिक पे बात करेंगे। ये मैंने चार्ट ओपन कर लिए, टेक्निकल चार्ट्स, और ये चार्ट्स यकीनन आपने पूरी दुनिया में देखे होंगे कि जो स्टॉक मार्केट के हवाले से दिखाए जाते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी मार्केट हो, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेम यूज़ किए जाते हैं, सेम अप्लाई किए जाते हैं। बस आपका जो साइकिल होता है बेसिकली स्टॉक मार्केट का, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो दूसरी दुनिया की कोई स्टॉक मार्केट हो, वो चेंज होता रहता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की पर्टिकुलरली। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पे आपको 2 कैंडल्स नज़र आ रही होंगी अगर आप देखें। जहाँ पे एक कैंडल है रेड कलर की, एक कैंडल है ग्रीन कलर की। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ग्रीन सिंग जो कलर है वो बेसिकली पॉजिटिविटी के लिए शो किया जाता है, और रेड कलर जो है वो नेगेटिविटी के लिए शो किया जाता है। तो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, अच्छा इसमें आप देखें कि अगर हम कैंडल की सब बात करें तो यहाँ पे कैंडल की जो है बॉडी नज़र आ रही है, और फिर ऊपर और नीचे 2 लाइन्स नज़र आ रही है। होता क्या है कि इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, नज़र में रखने हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 पॉइंट्स होते हैं टेक्निकल जैपनीज़ कैंडलस्टिक के अंदर। अब ग्रीन और रेड का हम बाद में आएँगे, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम ये जो लास्ट कैंडल है इसी को एग्जांपल लेके चलेंगे, और मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ये अब आपके पास, ये हमारे पास कैंडल आ गई है। जो ये रेड जो बॉडी है बेसिकली, ठीक है, और ये साथ में जो ऊपर जो लाइन्स निकली हुई हैं, बॉडी है और विक है। अब इसमें होता क्या है कि आपने देखना है कि जो रेड कैंडल है, इसमें जो ओपन है वो यहाँ पे हो रहा है ऊपर, और क्लोज जो है वो यहाँ पे हो रहा है बॉडी के अंदर नीचे। और ये जो ऊपर जो बॉटम्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये बारीक लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये जो है ये हाई है और ये लो है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स बन गए। अगर आपकी ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे हो रहा है, क्लोज ऊपर हो रहा है, हाई यहाँ पे आ गया और लो यहाँ पे आ गया। रेड कैंडल के अंदर ओपन यहाँ पे हो रही है कैंडल, क्लोज यहाँ पे हो रही है नीचे की साइड पे, और लो इसका नीचे लगाया है और ये ऊपर इसका हाई आ गया। तो ये एक बड़ा बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज देखते हैं, बट ग्रीन एंड रेड कैंडल्स आर शोइंग द डिमांड एंड द सप्लाई। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि डिमांड होगी तो प्राइस ऊपर, सप्लाई होगी तो प्राइस नीचे। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, मैं जैसे यहाँ माउस लेके आता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं माउस रखता हूँ तो ये सामने स्क्रीन पे यहाँ पे आपको इंडेक्स के पॉइंट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ माउस रखा तो यहाँ पे इंडेक्स पॉइंट्स नज़र आए 86,428 पॉइंट्स, 86,000। और जब हम यहाँ लेके गए पॉइंट्स को इस जगह पे, तो ये दिखा रहा है 85,584 पॉइंट्स, यानी कि आपकी यहाँ पे मार्केट जो है वो तकरीबन 600 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। प्राइस नीचे को गई, पॉइंट्स नीचे को गए। यही सेम अप्लाई करेंगे हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ पे क्या नज़र आया मुझे, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आई कि यहाँ पे डिमांड आई है, और सॉरी सप्लाई आई है, जिस वजह से इसकी प्राइस को डाउन ट्रेंड खींचा गया है। सेम गोज़ फॉर अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम देखें ये जो पीछे कैंडल्स हैं, अगर हम ग्रीन कैंडल ले लें बड़ी, तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स हैं, अगर हम इस कैंडल की बात करें या इस कैंडल की बात करें, व्हाटएवर द कैंडल, हम एक इस कैंडल को ले लेते हैं, ये वाली कैंडल को। इसमें अगर आप देखें बॉडी तो छोटी है, बट हाई एंड लोज का बड़ा डिफरेंस आ रहा है। आप देखें ग्रीन कैंडल ओपन हो रही है 85,444 पॉइंट्स पे अप्रॉक्स, और ऊपर जो बंद हो रही है वो 85,484, यानी कि 30 पॉइंट्स का सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट अगर आप हाई और लोज में पॉइंट्स देखें तो लो जो था वो 84,784 का था, और यहाँ पे अगर हम हाई देखें तो 85 का, यानी कि 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस, बट क्लोजिंग क्या हुई, सिर्फ 30 पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या नज़र आया मुझे, डिमांड तो आई बट वो सस्टेन नहीं कर सकी, यानी कि डिमांड क्रिएट हुई, बट वही बात होती है ना कि आज हम मार्केट में गए, डिमांड क्रिएट हुई, बट एकदम क्या हुआ कि बायर्स आए, बट वो माल लेके वहीं पे मार्केट में माल बेच के चले गए, डिमांड क्रिएट नहीं हुई, लेके नहीं गए अपने साथ माल। सो दिस इज द डिफरेंस, जो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहें तो ये चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जैपनीज कैंडल स्टिक के बारे में पता लग गया होगा कि जैपनीज कैंडल स्टिक का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। फिर इसके पैटर्न्स बनते हैं ये, जैसे 2 ग्रीन 2 रेड हो गई, 3 ग्रीन्स या 4 ग्रीन्स और फिर 2 रेड 1 ग्रीन,
ये पैटर्न्स कराते हैं, जो कि एडवांस्ड जो चार्टिंग्स होती हैं या एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की जो कोर्सेज होती हैं, एडवांस लेवल पे जाके चीज़ें समझाती हैं। हम बात करेंगे अभी सिर्फ बेसिक्स के ऊपर, ताकि फर्स्ट आपको जो बेसिक्स समझ में आ जाएँ, देन फिर आप उसको यूट्यूब पे या जो कोर्सेज होते हैं उनको ज्वाइन करके एडवांस चार्टिंग को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट टेक्निकल कैंडल्स जैपनीज कैंडलस्टिक का वो समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, जिसमें हमने बात की थी SMA 10 डेज एंड 30 डेज। तो एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं SMA, सिंपल मूविंग एवरेज 10 डेज एंड 30 डेज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो हर चीज़ का एक साइकिल होता है। जैसे आप देखेंगे, अगर हम बात करें, हमारी गवर्नमेंट का एक साइकिल है कि 5 साल अपनी गवर्नमेंट कंप्लीट टेन्योर करेगी। यूएस की जो गवर्नमेंट है वो 4 साल अपना जो है टेन्योर पूरा करती है और फिर नया प्रेसिडेंट और नई गवर्नमेंट आती है। इसी तरह से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट साइकिल होता है, जिसको अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग, तो 10 डेज और 30 डेज पे जो है नापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो इसी वजह से जो सेकंड टूल है हमारा वो है सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनली क्रिप्टो मार्केट एंड जो आपकी फॉरेक्स मार्केट है या जो भी आपकी कमोडिटी की मार्केट है उसमें भी अप्लाई किया जाता है। बट डिफरेंट मूड्स होते हैं, डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे जो है 10 डेज और 30 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जो है मार्केट मूव ऑन करती है। सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 10 डेज एंड 30 डेज की मूविंग एवरेज को। इंडिकेटर्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देखें, इंडिकेटर्स पे हम क्लिक करते हैं, मूविंग एवरेजेस पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मूविंग एवरेज और हम 2 मूविंग एवरेज लेंगे यहाँ पे। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, अज़ान हो जाए तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं सेशन को।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर होगी। लेट्स मूव ऑन टू द सेशन। इसमें हम बात करते हैं सेशन की। तो हमने मूविंग एवरेज को जो है प्लॉट किया है चार्ट्स के ऊपर, जिसमें आप देखें यहाँ पे साइड पे जो है मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 2 मूविंग एवरेजेस सेटिंग्स को हमें चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे लाइन्स पे अगर आता हूँ, विजिबिलिटी पे, सॉरी इनपुट्स में 9 जो है स्टैंडर्ड है, हम इसको 10 करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे लाइन्स की अगर हम बात करें तो मैं लाइन्स को थोड़ा-सा बोल्ड कर लेता हूँ। जैसे ब्लू लाइन जो है वो हमारे लिए ट्रेंड लाइन हो जाएगी, 10 डेज़ की लाइन हो जाएगी। एंड देन फिर मैं आता हूँ दूसरी प्लॉटिंग पे, इसको मैं 30 करता हूँ और विजिबिलिटी इसकी जो है वही सेम रहने देते हैं। जस्ट कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं बिकॉज़ इट्स अ इंटरसेक्शन लाइन। तो अब आपके सामने 2 लाइन्स बड़ी वाज़ेह क्लियर नज़र आए। सो द ब्लू लाइन इज़ अ ट्रेंड लाइन, जिसको आप ब्लू लाइन इज़ अ 10 डेज़ लाइन। हमारी जो मार्केट है अगर आप देखें तो 10 दिन और 30 दिन के मूविंग एवरेजेस पे मूव करती है। अब आप यहाँ पे अगर थोड़ा-सा इसको हम पीछे लेके जाएँ हिस्टोरिकली, तो आप यहाँ देखिए चार्ट के अंदर जब ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन अप साइड रहा है, ब्लू लाइन का जो ट्रेंड है वो अप साइड रहा है, मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड दिखाया है। और जहाँ ब्लू लाइन नीचे आना शुरू हुई है तो मार्केट ट्रेंड डाउन साइड हुआ। हाँ, जो ब्लैक लाइन है इट्स अ 30 डेज़ लाइन, 30 डेज़ एवरेज। जब ब्लू लाइन ने 30 डेज़ एवरेज को ऊपर से इंटरसेक्ट करके नीचे की तरफ आई है, तो एक अच्छी खासी मंदी देखने को मिली है। आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे कैंडल लेके आता हूँ, सॉरी अपना माउस लेके आता हूँ, तो यहाँ पे जब मैंने प्लॉट किया तो यहाँ पे आपको हाई नज़र आएगा। तो यहाँ कैंडल पे हाई था 81,993, ऑलमोस्ट 82,000 का इंडेक्स का हाई। जब ये इंटरसेक्शन के बाद नीचे गई तो यहाँ पे आपको जो लो नज़र आएगा, यहाँ पे लो नज़र आएगा। ये लो नज़र आ रहा है आपको इस कैंडल के ऊपर, वो नज़र आ रहा है 77,000। अब आप यहाँ देखिए 81,000 एंड 77,000, हाउ मच? ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स की एक डाउन ट्रेंड आपको नज़र आया यहाँ पे, 4,000 पॉइंट्स का एक डाउन ट्रेंड। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे चलें, देखें अगर यहाँ से यहाँ एक इंटरेक्शन बना, यहाँ पे इंटरेक्शन बना। इससे पहले अगर हम बात करें, जो लो था इस पॉइंट का वो था 78,000। 78,000 के लो पॉइंट पे एक जो है आपको पॉइंट मिला, जहाँ उसके बाद आपकी मार्केट ने इंटरसेक्ट किया। 10 डेज़ की लाइन ने 30 डेज़ को अप साइड जो है इंटरसेक्ट किया। और जब यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली, अगर आप देखें ट्रेंड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जो हाई लगा वो लगा 86,520 पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या था, 80 सॉरी यहाँ ऑलमोस्ट 8,000 पॉइंट्स की तेज़ी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये तेज़ी आपको मिली 8,000 पॉइंट्स की। स्टॉक मार्केट में आपकी 8,000 पॉइंट्स की तेज़ी का मतलब है आपकी इकोनॉमी एकदम रॉकेट, डिमांड क्रिएट हुई थी बहुत सारी यहाँ पे, और लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ओवर द पास्ट लास्ट ईयर, अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, तो स्टॉक मार्केट ने ऑलमोस्ट 100% से प्लस का रिटर्न जो है यहाँ पे दिया है। आप देखें दुनिया की कोई भी मार्केट्स को उठा के देख लें, वी आर इन द टॉपेस्ट की, जिसने 100% यानी कि आपका पैसा डबल, वो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ लोगों का डबल पैसा। अब ज़ाहिर सी बात है कि लोग जो है हायर साइड पर मार्केट चले जा रही थी, डिमांड क्रिएट होती जा रही थी, क्योंकि इकोनॉमी आपकी स्टेबल होती जा रही थी, आपके फॉरेन रिजर्व स्टेबल हो रहे थे, आपके पास मनी इन्फ्लो आ रहा था, IMF की अप्रूवल आ रही थी, वर्ल्ड बैंक की अप्रूवल आ रही थी, सऊदीज़ आपके साथ आके जुड़ रहे हैं, चाइनीज़ आपके साथ आके जुड़े। इट मीन्स कि यू आर इन अ गुड पोजीशन, दैट्स व्हाई डिमांड क्रिएट हुई। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो पिछले कुछ अर्से में हमने देखा, जो ये वाला जो फेज़ था, इस फेज़ के अंदर हम अगर बात करें, या इस फेज़ के अंदर अगर हम बात करें, तो जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने सेलिंग भी की, क्योंकि उन्होंने बहुत नीचे के बॉटम लेवल्स पे जो है अपने पास स्टॉक्स जमा किए और लॉन्ग टर्म में चले गए। ज़ाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने एक चीज़ 100 रुपए की ली और आज वो चीज़ आपको 200 रुपए की या 300 रुपए की मिल मार्केट में डिमांड की वजह से आई हुई है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये जो नेगेटिव ट्रेंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसी वजह से होते हैं, क्योंकि मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट अपसाइड ट्रेंड, आप देखें ये हमारा मार्केट का ग्राफ है। अगर मैं बात करूँ, ये लास्ट नवंबर है हमारा, और आज हम नवंबर के करीब खड़े हुए हैं, यहाँ अक्टूबर। तो लास्ट अक्टूबर की अगर मैं बात करूँ तो इंडेक्स वाज एट 46,000,
and today in a single year we are at 85,000, almost double, 100% का गेन। अगर यहाँ पे किसी ने कोई स्टॉक खरीदा है, उसकी प्राइस यकीनी सी बात है अगर 100 रुपए है, तो यहाँ पे उस स्टॉक की प्राइस तकरीबन 200 या 300 रुपए की पड़ी हुई होगी। सो दैट्स व्हाई द डिमांड क्रिएटेड एंड लोगों ने प्रॉफिट बुक करना होता है। तो जिस वजह से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड भी नजर आता है। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं, अगर आप इन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लें तो यू नेवर लूज द मनी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पैसा लूज कहाँ किया जाता है। अब हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं कि जी आज पैसा डालूं कल डबल, ये वाली चीज़ नहीं होती है। ये किसी भी बिजनेस में नहीं होता है। लोगों का माइंडसेट यही खराब है और इसी चीज़ का एडवांटेज लेते हुए, क्योंकि जब से यूट्यूब और ये नई नई जो हमारी सोशल मीडिया ऐप्स आई हैं, लोगों का दिमाग ज़्यादा खराब हो गया है। हर छोटा बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाता है जिसको थोड़ी बहुत नो-हाउ होती है, कहता है जी आई एम द गुरु, स्टॉक मार्केट का गुरु, लाएंगे पैसा मैं डबल कर देता हूँ। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। स्टॉक मार्केट इज़ अ प्योर बिजनेस, बिकॉज यहाँ पे आपके मुल्क की टॉप 600 कंपनीज जो बिलियंस ऑफ रुपीस की कंपनीज हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है, वो यहाँ पे चल रही है, जिनकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट भी चल रही है, आपकी मैशत भी चल रही है और लोग चल रहे हैं। मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ कि यार आपने अगर बिजनेस करना है, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स जाके मैं देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए सबसे बेहतरीन जो जगह है सीखने के लिए वो स्टॉक मार्केट है। क्योंकि वहाँ पे आपके पास अगर आपने बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है, आपने फार्मा इंडस्ट्री में जाना है, आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है, मिसाल के तौर पे आपने कुछ नहीं यार एक गाड़ियों का शोरूम खोलना है, तो गाड़ियों के शोरूम खोलने के लिए आपको गाड़ियों की नो-हाउ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास नॉलेज बहुत है, बट बिज़नेस करने के लिए आपको बिज़नेस की नो-हाउ होना ज़रूरी है। गाड़ी की नॉलेज तो है आपके पास, बट बिज़नेस कैसे करना है गाड़ियों का, उसकी नो-हाउ करने के लिए आप स्टॉक मार्केट आते हैं। यहाँ पे आपकी टॉप कंपनीज़, जिसमें आप कह लें इंडस, जिसमें आप कह लें होंडा, जिसमें आप कह लें सुजुकी। सुजुकी जैसे कि अभी डीलिस्ट हो गई है, तो होंडा एंड टोयोटा आपके पास यहाँ मौजूद हैं। मार्केट की सबसे ज़्यादा डिमांडिंग गाड़ियाँ हैं। साज़गार के रिक्शे आप लोग देख रहे होते हैं, तो साज़गार की कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है। वो कंपनीज़ अपनी हर इंफॉर्मेशन को पब्लिक करती हैं कि आया डॉलर की प्राइस से हमें क्या हिट पड़ेगी, इंक्रीज़ होने से हमें नुकसान है कि फ़ायदा है, डॉलर प्राइस घटेगी तो हमें फ़ायदा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा उससे हमें क्या हिट पड़ रही होती है, फिर साथ ही साथ आपकी फ्यूल प्राइसेस जो है इंक्रीज़ होंगी, डिक्रीज़ होंगी, उसका इम्पैक्ट जो है, वो सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पे डिस्कस करती हैं, अपने कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स में डिस्कस करती हैं। वो कंपनीज़ जिनको बड़ी-बड़ी कंपनीज़ एम्प्लॉइज़ यहाँ पे जो होते हैं उनको लाखों रुपए तनख्वाह दी जाती है, वो आके इन चीज़ों को बताते हैं आपको। तो बेहतरीन चीज़ क्या कि आपने क्या करना है, सीखना है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, एक मिडिल एज का बंदा है या जो जॉब कर रहा है बट उसने सेविंग कर लेना, ही वांट्स टू मूव ऑन टू द बिजनेस, वो बिजनेस करना चाहता है, कोई भी एक सेक्टर चूज करे स्टॉक मार्केट में, उस पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी करना शुरू कर दे। जब वो स्टडी करना शुरू करेगा तो उसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इस सेक्टर के अंदर ये प्रॉस हैं, ये कॉन्स हैं, कि ये पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, ये नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, मुझे इन सबको ध्यान में रखना है एंड देन वो अपने बिजनेस को साथ साथ स्टैब्लिश करना शुरू कर दे। तो स्टॉक मार्केट से बेहतरीन कोई जगह बिजनेस को सीखने के लिए, बिजनेस को करने के लिए। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो पैसा है वो कहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, आपके अपने हाथ में सिक्योर होता है ना। ये बात हम सब मानते हैं, अगर मैं अपना पैसा किसी और को दूंगा तो रिस्की हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में वो कंपनीज लिस्टेड हैं जिनमें आप आके बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। अगर मैं प्राइवेटली किसी के पास जाता हूँ और पैसा देता हूँ तो मुझे रिस्क नज़र आता है यहाँ पे, बट जब मैं स्टॉक मार्केट में आता हूँ बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, गाड़ियाँ मैं रोडों में देख रहा हूँ, पेट्रोल पंप्स की अगर मैं बात करूँ जिसमें टीएसओ, शेल लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके पेट्रोल पंप्स यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो वहाँ पे पैसा मेरा सिक्योर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं चलती हुई कारोबार में पैसा लगाता हूँ। अभी जो म्यूचुअल फंड्स की बात की फहद ने, तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो चलते हुए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अब एक इंडिविजुअल आदमी है, वो बेसिकली अपना पैसा नहीं लगाता। अब मार्केट के अंदर मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड्स आर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कंपनीज। इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी चल रहे होते हैं। अब मेरे पास लाख रुपए हैं, अब मैं एग्जांपल के तौर पे मुझे नेस्ले का एक शेयर खरीदना है जिसकी प्राइस जो है वो 20,000 रुपये की है। अब मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट ही 20,000 रुपये की, तो एक शेयर खरीदूंगा मैं उसका जाके। तो उससे बेहतर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मतलब जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड में मसला क्या आता है कि वो उन्होंने एक सेगमेंट बनाया हुआ था पर्टिकुलर कि यार इस 10 स्टॉक्स में हम पैसे डालेंगे। जैसे कि फाद ने कहा कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट में आने के बाद आप अपना डायरेक्टली पोर्टफोलियो बनाते हैं कि यार मुझे अलग अलग कंपनीज में जाना है। अब उसके लिए जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो मैं उस लाख रुपए में अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कंपनीज उठाऊंगा। यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा वॉरेन बुफे के हवाले से, कि वॉरेन बुफे का एक बहुत ही फेमस कोट है, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट।
कि आप अपने सारे अंडे एक बास्केट में ना डालें, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करें। कुछ पैसा आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाएँ, कुछ पैसा आप जो है आईटी सेक्टर में लगाएँ, कुछ पैसा आप जो है वो पेट्रोलियम सेक्टर में लगाएँ, कुछ पैसा आप सीमेंट सेक्टर में लगाएँ, ताकि अगर कल को किसी भी वजह से कोई सेक्टर जो है वो डाउन साइड पे जा रहा हो, तो दूसरे सेगमेंट से आपको पैसा आ रहा हो। तो ये वाली अप्रोच रखें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो मैंने आपसे बात की कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, जैसे फॉरेन्स की अगर हम बात करें, वहाँ काफ़ी सारी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, जो इसी तरह से पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर रही होती हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट आने में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। आप आएँ, अपनी मर्ज़ी की कंपनीज़ को सिलेक्ट करें, चूज़ करें और फिर पोर्टफोलियो में डाल के रखें। तो जो आजकल यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की कहीं न कहीं बाउंड्रीज़ आती हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स की इतनी बाउंड्रीज़ नहीं थी, वो प्योरली इन्वेस्ट करते थे आपके पोर्टफोलियो के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। फिर आप चाहें तो खुद से भी सीखें और अपना एक डाइवर्स पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में बनाएँ वाया ब्रोकर्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स के बगैर अकाउंट नहीं खुलता आपका ना। तो ये एक पूरा मॉडल है जिसको आपने अप्रोच करना है। परफॉर्मेंस हमने आपके सामने शेयर की है। अब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज थे 10 डेज़ और 30 डेज़ का आपको समझ में आ गया होगा कि मूविंग एवरेज जो है बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज इज़ अ ट्रेंड लाइन्स जो हमें आइडेंटिफाई करती हैं कि जी अभी ट्रेंड क्या है। अगर आप यहाँ देखें, अक्सर लोग बात करते हैं कि जी स्टॉक मार्केट का ट्रेंड, क्योंकि मार्केट तो यार 85,000 पे आ गई, ऑल टाइम हाई है, बट ट्रेंड क्या है? यहाँ अगर आप देखें तो ब्लू लाइन इज स्टिल इन अ मूविंग अपवर्ड ट्रेंड, तो द ट्रेंड इज पॉजिटिव, क्योंकि इन्फ्लोज भी आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ठीक है। वी आर मतलब कॉन्फिडेंट कि जी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। तो ये आई होप कि आपको सेकंड इंडिकेटर सिंपल मूविंग एवरेज जो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ट्रेंड को देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा इंडिकेटर है वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्यों यूज़ किया जाता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है यूज़ किया जाता है, अब एक एग्जांपल के तौर पे स्टॉक मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट की बात करें, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास सिलेक्टेड होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर स्टॉक मार्केट में कंपनी आई, मेरे कंपनी के 100 शेयर्स थे, मैंने 20 शेयर्स जो हैं वो दे दिए जनरल पब्लिक को। तो मेरे मार्केट में कितने शेयर्स हैं? मेरे पास मार्केट में 20 शेयर्स मौजूद हैं। अब मुझे ये देखना है कि यार जो मेरे 20 शेयर्स जो मार्केट में मौजूद हैं, इसमें बायर्स से ज़्यादा हैं या लोगों ने सेलिंग ज़्यादा की हुई है? यानी कि डिमांड कैसे पता चलेगी? जब बायरिंग ज़्यादा हो रही होगी, तभी मुझे पता चलेगा कि प्राइस ऊपर जा रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है। तो RSI आइडेंटिफाइज अस कि जी बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ RSI को भी, ताकि आप देख सकें। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आई हैव जस्ट प्लॉटेड द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आई होप कि आप सबको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है? इसमें अगर आप देखें यहाँ पे इसका बेंचमार्क है 70 एंड 30। 30 मीन्स ओवर सोल्ड, कि एक चीज़ थी बहुत ज़्यादा बिक चुकी है मार्केट में। नंबर ऑफ शेयर्स इसके टोटल हमारे पास थे 20 शेयर्स थे। 20 शेयर्स का मतलब है कि 18 शेयर्स बिक चुके हैं, सिर्फ 2 शेयर्स जो है वो किसी के पास पड़े हुए हैं, 18 शेयर्स मार्केट में उन्होंने बेचे हुए हैं। तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया यहाँ पे। इसी तरह से अगर 70 के करीब है तो इट मीन्स कि उसमें ओवरबॉट हुआ हुआ चीज़ें। अब ये जो प्लॉट आपके सामने जो हुआ है RSI है, ये KC 100 का इंडेक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे। अब आप यहाँ देखें, मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट जो है वो ओवरबॉट जोन में बहुत ज़्यादा रही है और अब जो है वो थोड़ा सा ओवरबॉट जोन से नीचे की तरफ आना शुरू हुई है। शॉर्ट टर्म में मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड है। अगर आप देखें पिछले 3 से 4 दिन में देखें, मार्केट जो है वो खुल रही है बट नीचे की तरफ बंद हो रही है, खुल रही है नीचे की तरफ बंद हो रही है। यानी कि लोग आ रहे हैं, डिमांड क्रिएट हो रही है, बट माल बेच के जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिटिंग की जा रही है यहाँ पे। सो मार्केट इज इन ओवरबॉट जोन, सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग करके जो पैसा आपने बना लिया है उसको सेव करें अपने पास, ताकि आपको नीचे से दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले और उस चीज़ को अवेल करें। अब यहाँ पे 2 चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं कि यार मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इन्फ्लोज भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो वाई मार्केट इज गोइंग डाउन साइड? बिकॉज लोग अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें, जो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे लोगों ने अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक किया। मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, ये इस लाइन को अगर आप यहाँ से इस लाइन से मैच करें, तो यहाँ पे जब ओवर टाइम हाई गई थी मार्केट, तो वहाँ लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू किए। और प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ, इट्स 82,000 का इंडेक्स था जहाँ प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई। और नीचे अगर मैं आऊँ यहाँ पे, तो 80,000 यानी कि 2,000 पॉइंट्स पे प्रॉफिट टेकिंग की, जहाँ आपको ये चार्ट में नजर आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। और फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड नजर आया, जो कि 80,000 से उठ के आपके पास चला गया 86,000 का इंडेक्स, यानी कि अगेन 6,000 पॉइंट्स की तेज़ी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू की, जिसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नीचे नजर आना शुरू हो गया कि अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है।
सो लेट्स मूव ऑन टू द हिस्टोरिकल डेटा। अगर मैं देखूं तो मार्केट मुझे हो सकता है दोबारा से 2000 या 4000 पॉइंट्स की मंदी दिखा के एक अप ट्रेंड ले, क्योंकि हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं, फंडामेंटल इंडिकेटर्स, वो पॉजिटिव हैं। तो फंडामेंटल का बड़ा रोल होता है, क्योंकि फंडामेंटल आपको वैल्यू बता रहा होता है कि यार इसकी ये वैल्यू है। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट में हम डिमांड सप्लाई को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे नजर आ रहा है कि यार ये सप्लाई की नजर आ रही है, सप्लाई की लोग अपने प्रॉफिट करना शुरू हो गए। इसको देखते हुए जो है मैं थोड़ा एक्यूमुलेशन करते माल जमा करूँगा। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट फंड्स, बड़े हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स आर सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके अपना जो पोर्टफोलियो उसको रीशेड्यूल कर रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग करके अब रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं। वो नीचे की तरफ आ रहे हैं प्रॉफिट को, अब माल जमा करना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट टूट रही होती है तो प्राइसेस भी टूट रहे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो अच्छी फेयर वैल्यू कंपनी होती है उनको जमा करना शुरू किया जाता है। मिसाल के तौर पे मारी की एग्जांपल ले लेते हैं। मारी ने जो है 800% का बोनस दिया और तकरीबन 135 रुपये का डिविडेंड दिया। 3200 की प्राइस से वो 400 रुपये की प्राइस पे आ गया, 450 रुपये की प्राइस पे आ गया। अब मारी की जो फंडामेंटल्स हैं, वैल्यू वो बनती है 2000 रुपये की वैल्यू, अगर हम बात करें फंडामेंटल वैल्यू। बट ड्यू टू द सप्लाई, क्योंकि सप्लाई आई, बोनस दिया, उसमें से शेयर प्राइस में से कटे, सप्लाई आ गई, अब डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता। लॉन्ग टर्म में दिस वुड बी अ गुड कंपनी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, बट शॉर्ट टर्म में सप्लाई थी जिस वजह से वो नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे उन चीज़ों को आपने अडॉप्ट करना है कि यार क्या फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, क्या डिमांड है या सप्लाई है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आरएसआई की, तो यहाँ पे आपके पास सप्लाई जो है जनरेट हुई है, बट आप देखें वो ओवर 70 जो पॉइंट था इसका उससे नीचे आ गई है। सो वी आर वेटिंग कि ये कहाँ से एक रिबाउंड लेती है। लास्ट टाइम इसने 59 से रिबाउंड लिया था, अब ये रिबाउंड कहाँ से लेती है मार्केट, तो कितना ऊपर को जाती है, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास पॉजिटिव नजर आ रहा है। सो आई थिंक कि आपको आरएसआई के बारे में ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, विच इज़ कॉल्ड MACD। मैं MACD की बात करूँ तो MACD इज़ अ मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, यानी कि इट्स अ एडवांस वर्जन ऑफ SMA, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज का जो है ये एडवांस वर्जन है। सिंपल मूविंग एवरेज को अगर आप देखें, ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन आ गई। ब्लू लाइन इज अ ट्रेंड लाइन, इसी तरह से ब्लू एंड ऑरेंज लाइन यहाँ पे नजर आ रही है। ब्लू लाइन इज अ ट्रेंड लाइन, बट यहाँ पे होता क्या है कि MACD आपको थोड़ा सा पहले ट्रेंड एनालाइज कर देता है। अगर आप यहाँ देखें जो मैंने आपसे बात की, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ट्रेंड जो डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, जो ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन अगर इंटरसेक्ट करी ऊपर से नीचे की तरफ, दैट मीन्स कि आपको एक मंदी मिलेगी। यहाँ अगर आप देखें इस प्रीवियस में ब्लू लाइन ने इंटरसेक्ट किया, नीचे आई, यहाँ पे एकदम डिमांड क्रिएट हुई, और फिर जब इस लाइन को इंटरसेक्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा नीचे गई लाइन आपकी, एंड देन फिर यहाँ से इंटरसेक्ट हुआ ब्लू लाइन के ऊपर ऊपर, एंड देन फिर डाउन साइड। ये जो बार्स हैं बेसिकली दीज आर द कन्वर्जन डाइवर्जन बार्स, जो आपको बताती हैं कि डिमांड जो है वो कितनी आ रही है। जैसे डार्क ग्रीन लाइंस आर क्रिएटिंग डिमांड्स, की डिमांड है। अब आहिस्ता आहिस्ता लाइट होना शुरू हो गई, यानी कि डिमांड कम होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता आपके पास, क्योंकि डेटा आपके पास पूरा नजर आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। अब जहाँ ये रेड कैंडल शुरू होंगी डार्क, तो और ज़्यादा सप्लाई आना शुरू होगी। जब ये रेड कैंडल्स लाइट होना शुरू हो जाती हैं तो आप देखेंगे यहाँ से डिमांड जो है क्रिएट होना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एडवांस वर्जन ऑफ MACD, सॉरी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। यहाँ से एक टेक्निकल एनालिस्ट को सबसे पहले पता लग जाता है कि यार अब जो है डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई है। दैट्स वाई हम बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखें जो चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये अगर आपके मैं बात करूँ 10 अक्टूबर से जो है ये चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हुए जो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको गाइड करना शुरू कर दिया गया, यहाँ पे सप्लाई आना शुरू हो जाएगी। सो इट्स गुड टू बी बुक योर प्रॉफिट्स एंड वेट करें नीचे के लिए। तो वही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करके नीचे आते आते माल जमा करना शुरू किया जा रहा है। सो दीज आर द थिंग्स जिनको आपको एक साथ लेके चलना होता है। आई होप कि MACD भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट इंडिकेटर, जिसको हम कहते हैं STS, स्टॉकेस्टिक। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ, दीज ऑल आर द लेगिंग इंडिकेटर्स, जिसमें दो इंडिकेटर्स जब तक आपको आइडेंटिफाई नहीं करें आपने कोई ट्रेड पे कंफर्मेशन नहीं देनी है। अब जैसे यहाँ पे हमने बात की सिंपल मूविंग एवरेज और MACD की, तो ये दोनों इंडिकेटर्स जब तक एक जैसा सिग्नल जनरेट ना करें, बाइंग और सेलिंग, यानी कि बाइंग साइड का ट्रेंड ना दिखाएं या सेल साइड का ट्रेंड ना दिखाएं, तब तक आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। चाहे दो इंडिकेटर्स आपको कंफर्म कर दें, इट मीन्स कि आपकी 99% एक्यूरेसी वाली बात है कि 99% जो है वो मूवमेंट होने जा रही है। सो सेम गोज फॉर द STS,
SMA, सिंपल मूविंग एवरेज एंड MACD आर द बोथ इंडिकेटर्स जिनको आपने दोनों को साथ देखना है। RSI एंड STS, स्टोकेस्टिक, ये दोनों इंडिकेटर्स अगर आपको एक ही इंडिकेशन देते हैं, देखें स्टोकेस्टिक इज द एडवांस वर्जन ऑफ RSI, जहाँ पे आपको बताता है कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अब आप यहाँ देखें, इसमें भी ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन आ रही है। ब्लू लाइन इज द ट्रेंड लाइन फॉर स्टोकेस्टिक कि जी अब जो वो बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है। ब्लू लाइन जो है हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई दिखा रही थी नीचे, अब वो नीचे जा रही है बेंचमार्क से अपने। अगर हम यहाँ से आगे बात कर, तो यहाँ पे भी सेम बेंचमार्क है आपका। बेसिकली आपका जो है 70-30 का बेंचमार्क चल रहा होता है यहाँ पे भी, उसी बेंचमार्क को आपने फॉलो करना है। अभी आप देखेंगे RSI और STS बोथ आर इंडिकेटिंग सेम फीचर्स, सेम ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आ रही है। फिर उस चीज़ को MACD और सिंपल मूविंग एवरेज भी जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको नज़र आ रहा है कि यार एक ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है, जिसको हमें फॉलो करना है एंड देन फिर इसको मूव ऑन करना है। सबसे लास्ट एक इंडिकेटर जो मैं लिखता नहीं हूँ बट मैं वर्बली बताता हूँ, इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने ट्रेड हुए हैं। अब वॉल्यूम से क्या होगा कि लोगों का इंटरेस्ट में नज़र आ जाता है, क्योंकि जब लोगों का इंटरेस्ट होगा तभी हमें डिमांड सप्लाई का पता चलेगा। अब एक चीज़ की वैल्यू तो है बट लोगों का इंटरेस्ट नहीं पता चल पा रहा कि यार इसमें बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं वो लोग। तो वॉल्यूम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब वॉल्यूम ज़्यादा हों तब आप बहुत आसानी से जो है ट्रेंड को एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ यार लोग बहुत ज़्यादा हैं, और अब जो है ना नज़र आ रहा है कि डिमांड जो है यानी कि बाइंग साइड ज़्यादा है, सेलिंग साइड ज़्यादा है। अगर आप देखें यहाँ पे, तो लास्ट अगर हम बात करें एक हफ्ते की, लास्ट 10 डेज, तो वॉल्यूम्स अच्छे थे, जिसमें हमें नज़र आया कि बाइंग ट्रेंड भी था, डिमांड भी थी, और फिर हमें सप्लाई भी नज़र आई। अब क्या है कि लास्ट 2 डेज से वॉल्यूम्स इतने खास नहीं है, सो हमें अगले 1-2 दिन और वॉल्यूम्स को देखना है, क्योंकि वॉल्यूम्स हमें आइडेंटिफाई करेंगे डिमांड सप्लाई के हवाले से चीज़ों को। तो आई होप कि आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस की जो बेसिक्स जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। किसी का कोई सवाल हो इन बेसिक्स को लेते हुए तो मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज़। अवेश, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन नोमान भाई। आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। स्टिल इफ एनीवन हैव द क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड एंड अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। मेरे ख्याल में क्वेश्चन नहीं है किसी का कोई भी, और जो है यस, मुबशिर का चैट में क्वेश्चन है, लेट मी चेक। Japanese candles, the up one is closing point and lower one is opening. Please repeat it. अनम्यूट कर लें नुमान भाई, आप म्यूट हैं। नुमान भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी अभी आ रही है। अच्छा देखिए, जैपनीज कैंडलस्टिक में मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज। जो बॉडी है बेसिकली वो ओपन और क्लोज को आइडेंटिफाई करती है, और जो ऊपर की जो लाइन होती है, विक जिसे कहते हैं हम, ऊपर की लाइन और नीचे की जो लाइन होती है वो हाई और लो को जो है आइडेंटिफाई कर रही होती है। तो आपने ये देखना है कि 2 कैंडल्स नज़र आ रही होती हैं, ग्रीन और रेड। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि डिमांड, यानी कि नीचे क्लोज हो रही है, ऊपर सॉरी नीचे ओपन हो रही है, ऊपर क्लोज हो रही है, डिमांड क्रिएट हुई है। क्योंकि जब भी प्राइस नीचे खुल के ऊपर बंद होगी तो इसका मतलब है कि डिमांड क्रिएट हुई है। एक चीज़ मैं मार्केट में खरीदने गया 100 रुपए की, बोली लगती है ना, जैसे आप देखें बोलियां लगती हैं, क्योंकि एक ने लगाई 100 रुपए, एक ने लगाई 101 रुपए, एक ने लगाई 120 रुपए, तो प्राइस बढ़ती बढ़ती ऊपर चली जाती है। तो सेम गोज फॉर द फॉर्मूला कि नीचे ओपन हो रही है, ऊपर क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब है कि बोली लगते लगते ऊपर चलेगी प्राइस की। तो ये 4 पैटर्न हैं, पॉइंट्स हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब है कि नीचे ओपन हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है, और हाई लोज अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। और रेड कैंडल है तो ऊपर ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है, क्योंकि उसमें फिर सप्लाई ज़्यादा आ रही है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ जैपनीज कैंडलस्टिक। अवेश, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है बेसिकली वो है म्यूचुअल फंड्स एंड रीड के ऊपर और ट्रेडिंग टेक्निक्स के ऊपर, तो उसके बारे में ज़रूर बता दीजिएगा प्लीज़। ज़रा इस पे आप एक्सप्लेन करते हैं नुमान भाई, आप ही बता दें इस पे।
जो हमारा नेक्स्ट सैटरडे का जो सेशन है, वो हमारा सेशन है अली नवाज़ के साथ, जो कि चीज़ सिक्योरिटीज़ के सीईओ हैं, और उनके साथ जो है हमारे साथ सिकंदर होंगे, जो कि सीनियर ट्रेडर हैं एकेटी सिक्योरिटीज़ के, एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर अवेश हमें टाइम दे सकें, अवेश जहांगीर जो कि एक्जिम के सीईओ हैं, तो इंशाल्लाह ये 3 गेस्ट स्पीकर जो है नेक्स्ट सेशन में मौजूद होंगे, जो म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट के ऊपर जो है बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट जो रीट का जो सेगमेंट है, जो कि स्टॉक मार्केट में आया है, वो क्या है और किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा होता है। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड अवेश, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच नुमान भाई एंड आप सब पार्टिसिपेंट्स के लिए देखें जिस तरीके से आप लोगों के लिए स्पीकर्स को गेस्ट को इनलाइन किया जा रहा है, आप लोगों की फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, लिटरेसी के लिए, आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, आप लोग इससे कुछ लर्न करेंगे और आप इससे कुछ ग्रो करेंगे अगर, तो फिर इन सेशंस का फ़ायदा है, इन एफर्ट्स का फ़ायदा है जो हम सारे लोग पुट कर रहे हैं, आप लोग भी अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उससे पहले लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट विद योर मनी, योर सेविंग्स, योर इनकम, हार्ड अर्न मनी के साथ आप इन्वेस्टमेंट जब करने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उससे पहले अगेन सेइंग कि जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग आपकी बेसिक्स बन जाएंगी, फंडामेंटल्स बन जाएंगी, जितनी अच्छी लर्निंग होगी आपकी, जितना अच्छा आपको अवेयरनेस होगी, तो आप उतने अच्छे डिसीजंस लेंगे मार्केट के अंदर। और फिर आप पैसा जो है ना, वो हम जो कॉन्सेप्ट है कि मार्केट के अंदर जाके पैसा डूब जाता है, इसमें आज सेशन में पहले भी बात हुई, पैसा डूबता कहीं भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ द पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बाकी जितना सेफ एंड सिक्योर बिजनेस या जितना सेफ एंड सिक्योर काम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है, ट्रांसपेरेंट, इतना कहीं भी नहीं है। तो प्रॉफिट लॉस हर बिजनेस का हिस्सा होता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से एक स्ट्रेटजी के साथ आप काम करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल मेक मनी, एंड इट्स द गुड थिंग एंड प्लेटफॉर्म टू मेक द मनी। सिर्फ अर्निंग मनी से चीज़ें सेट नहीं होती, अर्निंग मनी से काम नहीं चलता, आजकल के दौर में आपको मनी मेकिंग भी करनी पड़ेगी और आप अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, मेक योर मनी वर्क फॉर यू, ताकि आप लोग जो है साथ साथ सेविंग्स के साथ साथ जो सेविंग कर रहे हैं उसी को जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए फर्दर पैसा बना रहे हैं। तो ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करने का पर्पज़ यही है कि आप लोग इससे लर्न कर सकें और अपने लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। और हम लोग जहाँ पर जो मार्केट के अंदर आपसे पहले बैठे हैं, हम जहाँ पे गाइडेंस के लिए बैठे हैं, आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए बैठे हैं और हम अपना रोल प्ले करते रहेंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कितना अच्छे तरीके से सीखते हैं, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स लेते हैं आप, और कितना अच्छा जो है वो आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन इज़ वन ऑफ द अगेन मेन एलिमेंट। और दूसरा ये मिसकॉन्सेप्शन लोगों के अंदर पाई जाती है कि आपके पास बहुत पैसे होंगे तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ सकते हैं, जिस तरह फाद ने भी बात की, इफ़ यू हैव जस्ट 5000 रुपीज़ यू कैन ओपन योर अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप स्टार्ट करें, स्टार्ट करने में टाइम ना लगाएं, आज से स्टार्ट करें, अपने अकाउंट्स ओपन कर लें, अकाउंट ओपन करके रख लें, जब अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है आप पैसे डालते हैं, निकाल लेते हैं। ऑल द प्रोसीजर इज़ सेफ एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये इस तरीके से ये है कि जैसे अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर मौजूद होती है, तो इसलिए जो है वो आपको कहीं भी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो तो हम अवेलेबल हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, बताने के लिए। और बाकी बात ये है कि कोट है उसका मैं आपको तर्जुमा करके बता देता हूँ कि एक जो घोड़ा होता है ना, अगर वो प्यासा है तो उसे आप पानी पीने से रोक सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती पानी पिला नहीं सकते। सेम एज़ इट इज़ हम आप लोगों के दिमागों में कोई ज़बरदस्ती चीज़ डाल नहीं सकते अनटिल अनलेस आप खुद सीखना चाहें, या आप लोग खुद उसको एक्शन करें, आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें। तो हम ज़बरदस्ती आपको कुछ भी नहीं कर सकते। आप सीखने से, लेट्स से हम सेशन ऑर्गेनाइज ना करें, आप यहाँ से नहीं सीखेंगे कहीं और से सीखेंगे, तो ये वो एग्जांपल फिट होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन। ज़बरदस्ती हम कुछ नहीं कर सकते, हम आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। So, for the account opening, you can contact with the नुमान भाई, आपके पास उनकी टीम भी मौजूद होगी, आप जिस ग्रुप के अंदर हिस्सा है, नंबर्स भी अवेलेबल होंगे। छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई ज़्यादा कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, आप लोग अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ में अपनी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये लर्निंग, ये कोर्सेज, ये सेशंस आपके साथ साथ चलते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों ने ज्वाइन किया इस सेशन को। हमारा सेशन काफ़ी लंबा चला है, आप लोगों ने पूरा टाइम दिया इसमें और पूरा उसके साथ आपने कंट्रीब्यूशन दी, आपने इसको लर्न किया। एंड अगेन वेरी थैंक यू सो मच टू आवर स्पीकर्स फ़हद एंड नोमान, आप लोगों ने जिस तरीके से हमारी ऑडियंस को गाइड किया और मोटिवेट किया। आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की लर्निंग भी हुई होगी और इस उम्मीद के साथ कि इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा भी होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।